हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा मुद्रा होती है मानव शरीर का। आगे चलते हैं। किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही ऑप्शन है आपका बी, किण्वन प्रक्रिया से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किण्वन में। किण्वन प्रक्रिया से ही एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो किसके अंतर्गत संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव के अंतर्गत होती है, उसमें पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। एटीपी, ये एटीपी क्या है भाई? एटीपी जो है मानव शरीर की क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। क्या ऊर्जा मुद्रा है। तो कितने एटीपी अणुओं की सीधा लाभ होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर 2। केवल 2 एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। आगे चलते हैं। क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल है। क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल क्या है? तो क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आधार द्रव्य है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस के आधार द्रव्य क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल है। आगे देखते हैं। रंध्र का संबंध होता है। रंध्र का संबंध किससे होता है? तो रंध्र का संबंध वाष्पो उत्सर्जन से होता है। किससे होता है? वाष्पो उत्सर्जन से। वाष्प का उत्सर्जन जो है रंध्र से होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। तो रंध्र जो होते हैं जिससे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, उसमें द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन सा? 2। केवल 2 द्वार कोशिकाएं होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10 से 12 सेंटीमीटर। श्वसन नली की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर ही होती है, मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न है फेफड़ों की संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। कितनी होती है? 3। आगे बढ़ते हैं। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? प्रश्न है आपका, दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो दायां फेफड़ा भी 3 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में बटा होता है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, 3 पिंडों में बटा होता है। आगे चलते हैं। वाई कोश किन कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सल्की उपकला से। किससे बना होता है? सल्की उपकला से वायु कोश बना होता है। आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचना है। प्रश्न क्या है आपका? मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वायु कोश। जो वायु कोश है वो गैसीय विनिमय से संबंधित क्या है? मेन स्ट्रक्चर है वायु कोश। आगे चलते हैं। प्रश्न है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है किस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, श्वसन। हीमोग्लोबिन जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर अणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से किस रूप में अणु ऑक्सीजन का परिवहन, लाल रुधिर अणु ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसके रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करते हैं। किसका? ऑक्सीजन का। आगे बढ़ते हैं। स्वर रज्जु किस में होता है? स्वर रज्जु आपका प्रश्न है स्वर रज्जु किस में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कंठ में। कहाँ होता है? तो कंठ में। ऑप्शन आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा? ये कंठ में। आगे चलते हैं। वायु कोशों की बाह्य सतह पर किसका जल फैला होता है? तो वायु कोशों की बाह्य सतह पर, वायु कोशों की बाह्य सतह पर, कहाँ पर? बाह्य, बाहरी वाले सतह पर किसका जल फैला होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुधिर कोशिकाओं का। किसका? रुधिर कोशिकाओं का जल फैला होता है। आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुसीय केशिकाओं का जाल फेफड़ों के किस संरचना में होता है? ये ध्यान से देखने की बात है। ये कोशिकाओं ना होंगे, क्या है? केशिकाओं में। फुफ्फुसीय केशिकाओं का जाल फेफड़ों में किस संरचना में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, वायु कोश में। कहाँ होता है? वायु कोश में फुफ्फुसीय केशिकाओं का जाल फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? वायु कोश में। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के श्वसन नाल में जब वायु नहीं होती तो वह किस कारण से नहीं चिपकती है? मनुष्य के श्वसन नाल में जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंतर्गत छोड़ते हैं तो उसमें हवा नहीं होती है, तब वह चिपकती क्यों नहीं है? तो उसका कारण बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उपस्थित छल्लों के कारण। किसके कारण? उपस्थित छल्ले होते हैं, उसके कारण जो है श्वास नाल चिपकता नहीं है। आगे चलते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है? यह पूछ रखा है कि कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सबके अंत में ग्रसनी लगा है तो जायज़ है कि ऐसे ही संबंधित है। ये सब ग्रसनी के ही पार्ट हैं। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी में उपस्थित होते हैं। गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।